अयोध्या में उत्सव का माहौल है क्योंकि कल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राजा राम अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। गंगा दशहरा के शुभ मुहूर्त पर राम मंदिर परिसर में एक साथ 14 विग्रह विराजमान होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बड़े अनुष्ठान में मुख्य अतिथि होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में उत्साह और उमंग है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। अयोध्या की फिजा में मंत्रोच्चार की गूंज है, संतों का जमावड़ा है। राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ 7 देवालयों में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान चल रहे हैं। 14 प्रतिमाओं को जीवंत करने का जो सिलसिला है वो लगातार राम मंदिर परिसर में चल रहा है। 108 वैदिक विद्वान भगवान के दरबार में मौजूद हैं और इस समय रामलला की यज्ञशाला में राम दरबार समेत परकोटे के मंदिरों की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम तरीके के जो अलग अलग वास होते हैं, फिर चाहे जलादिवास हो, अन्नादिवास हो, औषधिवास हो, ये तमाम वास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नवग्रह पूजन के साथ आज हर तरीके की जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाएगी और साथ ही कल भगवान रामलला सुबह 11:20 के बाद अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार में स्थापित होंगे और एक बार फिर राजा राम रामलला के नगरी की शोभा बढ़ाएंगे। तो हम आपको सबसे नजदीक से प्रथम तल दिखाने जा रहे हैं। उसी प्रथम तल पर राम दरबार लगने जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए प्रदीप आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये प्रथम तल है। और प्रथम तल पर जहां आप लोग कुछ शख्स खड़े देख रहे होंगे जिसके गुंबद को सजाया संवारा जा रहा है, वो प्रथम तल का ही गुंबद है। इसी प्रथम तल पर राम दरबार लगना है जो 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जिस राम दरबार की होनी है। और ऊपर देखिए सोने के कलश लगाए गए हैं। ऐसे हर मंदिर पर सोने के कलश लगाए गए हैं। ये प्रथम तल है जिस पर तैयारियां हो रही हैं। उससे ऊपर द्वितीय तल है। द्वितीय तल अभी तैयार किया जा रहा है, लेकिन प्रथम तल पूर्णतः बनकर तैयार हो गया है। माने स्नान आदि के द्वारा और अधिवास होते हैं। अधिवास माने मूर्ति को हम पहले जल में, फिर अन्न में, फिर फल इत्यादि में सब में रखते हैं। फिर प्रासाद का स्नापन है और उसी से संबंधित जितने भी प्राणों की प्रतिष्ठा मूर्ति में करना और फिर इसके बाद में कल उनका स्थापन हो प्रथम तल पे ही हो रहा है कि आप उसी हवन कुंड के पास? नहीं, ये अलग अलग स्थानों पर है। अच्छा, जैसे राम दरबार एक स्थान पर है, बाकी उसी के अंदर परकोटों में अन्य विभिन्न मंदिर हैं जहाँ पर देवताओं की स्थापना है। रामलला ने पिछले साल जब मंदिर में प्रवेश किया जो एक इतिहास बन गया। पूरी दुनिया ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखी थी। दरबार की एक झलक के लिए हर कोई बेताब है। मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की मूर्ति स्थापित की जाएगी और 4 दीवारी के साथ मंदिरों में सूर्य, गणेश, हनुमान, भोलेनाथ, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इस बड़े धार्मिक अनुष्ठान में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उनके लिए भी ये दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि उनका जन्मदिन भी है। 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद 16 माह बाद इस परकोटे में बने अन्य मंदिर और भगवान राम के राम दरबार में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान इस वक्त अनवरत जारी है। आप देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ये जो अनुष्ठान है ये 3 दिवसीय अनुष्ठान है। 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक ये अनुष्ठान चलेगा। 3 जून को जहाँ पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, यज्ञ मंडप पूजन, ग्रह योग, अग्नि स्थापन, वन कर्मकुटी, जलाधिवास का पूजन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर आज 4 जून को जो विभिन्न देवी देवता हैं उनका पूजन किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर माहौल भक्तिमय हो चुका है। बड़ी तादाद में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सदियों तक संघर्ष के बाद रामलला अपनी जगह पर विराजमान है। राम भक्तों के सामने सनातन की ऐसी चमक बिखरी जिसका सदियों से इंतजार था। साथ मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे जी हैं, उनसे जानेंगे कि मूर्ति की खासियत क्या है। सर, इस बार की मूर्तियाँ जो है आपकी किस खासियत क्या है? खासियत ये है कि पूरा राम दरबार है। उसके राम जी और सीता जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी पीछे खड़े हुए हैं चंवर चलाते हुए और भरत जी और हनुमान जी बैठे हुए हैं दास हनुमान में। तो किस पत्थर की मूर्ति बनी है, इसकी खासियत क्या है? ये पत्थर है मकराने का और ये विशेष अलौकिक पत्थर है जिसमें दाना नहीं दिखता है
और उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये पत्थर अब तो मिल ही नहीं सकते ऐसे। मंदिर में स्थापित हो रहे राम दरबार को करीब 100 साल पुराने सफेद संगमरमर के पत्थर से जयपुर के मूर्तिकार पांडे परिवार ने तैयार किया है। इनमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्ति है। जानकारी के मुताबिक 1 घंटे में 50 श्रद्धालु ही राम दरबार के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से निमिष गोस्वामी, राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।